एग्ज़ाम से नज़दीक और आपको तलाश इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इस चैनल के ऊपर इन तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी अपलोड किए जा रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड हों। सो पहला जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट, गिव वेरियस क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनके कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और इसकी जो बहुत सी क्लासिफिकेशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जांपल, एक्सप्लेन करें जो एसेंशियल्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की और वो भी एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस एंड व्हेन कैन एन ऑफ़र बी रिवोक्ड, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस क्या है और कब एक ऑफ़र जो वो रिवोक्ड हो सकती है। अब ये कि डिस्कस द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ, डिस्कस करें जो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंडर। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या है, डिस्कस एक्सेप्शंस टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन क्या है इसके अलावा डिस्कस करें एक्सेप्शंस जो है, जो रूल है नो कंसिडरेशन नो रूल सॉरी नो कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद एक एक्सप्लेन फ्री कंसेंट एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच कंसेंट इज़ नॉट फ्री, एक्सप्लेन करें फ्री कंसेंट को और जो सर्कमस्टेंसेस है जिसके अंदर कंसेंट फ्री नहीं होती, जैसे कि कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक्स। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, लिस्ट दें एक्सप्लेन करें मोड्स ऑफ डिस्चार्ज। उसके बाद ये आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी, फ़र्क वाजे करें इंडेमनिटी और गारंटी इन दोनों के दरमियान। उसके बाद ये कि डिफाइन कोजाई कॉन्ट्रैक्ट एंड गिव रिलेवेंट एग्जांपल्स, डेफिनेशन दे कोजाई कॉन्ट्रैक्ट की और रिलेवेंट एग्जांपल्स भी दें। उसके बाद ये कि डिस्कस एजेंसी, क्रिएशन, अथॉरिटी एंड टर्मिनेशन, डिस्कस करें एजेंसी की जो क्रिएशन है, इसकी अथॉरिटी और जो इसकी टर्मिनेशन है। अब सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स में से जो इम्पोर्टेंट है उसमें पहले है कि डिफाइन गुड्स एंड स्टेट देयर क्लासिफिकेशन, गुड्स की डेफिनेशन दें, उनका क्लासिफिकेशन बताएं। उसके बाद ये कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, फ़र्क वाजे करें सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर। उसके बाद ये कि वाटर कंडीशंस एंड वारंटीज़, गिव एग्जांपल्स, वारंटीज़ और कंडीशंस क्या हैं उनकी एग्जांपल्स दें। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, एक्सप्लेन करें जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता है गुड्स के अंदर। उसके बाद ये कि व्हाट आर द राइट ऑफ एन अनपेड सेलर, अनपेड सेलर की जो राइट्स होते हैं वो क्या हैं। उसके बाद ये कि डिस्कस रूल्स रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, अब जो डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है उससे रिलेटिंग जो रूल्स होते हैं उनको डिस्कस करें। इसके अलावा एक्सप्लेन द ऑक्शन सेल कॉन्सेप्ट अंडर द सेल ऑफ गुड एक्ट्स, एक्सप्लेन करें ऑक्शन सेल कॉन्सेप्ट सेल ऑफ गुड एक्ट्स के अंडर में। उसके बाद फिर दी पार्टनरशिप एक्ट आ जाता है। सो डिफाइन पार्टनरशिप एंड एक्सप्लेन पार्टनरशिप एट विल, डेफिनेशन दे पार्टनरशिप की और एक्सप्लेन करें पार्टनरशिप एट विल। उसके बाद ये व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है पार्टनर्स की। इसके अलावा एक्सप्लेन एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन करें एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर जो है एग्जाम्पल्स के साथ। उसके बाद ये हु इज़ अ माइनर पार्टनर, एक माइनर पार्टनर क्या होता है, व्हाट इज़ द लीगल पोजीशन ऑफ अ माइनर इन अ पार्टनरशिप, और लीगल पोजीशन माइनर की क्या है पार्टनरशिप में। उसके बाद ये राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, शॉर्ट नोट्स लिखें पार्टनरशिप फर्म की डिज़ोल्व होने पे। उसके बाद ये व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म एंड दी इफेक्ट ऑफ नन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या होती है एक फ़र्म की और क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा नन रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन ना होने का। उसके बाद ये द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मुताबिक अगर हम देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, सो डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन दे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की और एक्सप्लेन करें इसकी एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स को। उसके बाद ये डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, फ़र्क वाजे करें प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के अंदर। उसके अलावा एक्सप्लेन क्रॉसिंग ऑफ चेक, ऑब्जेक्ट्स एंड काइंड, एक्सप्लेन करें क्रॉसिंग जो है चेक्स की उसके ऑब्जेक्ट्स और काइंड्स भी। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ एंडोर्समेंट टाइप्स एंड लीगल इफ़ेक्ट्स, एंडोर्समेंट क्या है उसकी टाइप्स, लीगल इफ़ेक्ट्स। उसके बाद ये कि डिफाइन नेगोशिएशन, डिफाइन करें नेगोशिएशन को, प्रेजेंटमेंट, एक्सेप्टेंस और जो डिसऑनर होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का। उसके बाद ये कि हाउ इज़ लाइबिलिटी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज, किस तरीके से डिस्चार्ज होती है लाइबिलिटी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर।
अब ये कि सिक्योरिटीज़ आ जाता है, उसमें ये कि डिफ़ाइन मॉर्टगेज एंड एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज। मॉर्टगेज की डेफिनेशन दें और मुख्तलिफ जो काइंड्स हैं मॉर्टगेज की उनको एक्सप्लेन करें। उसके बाद ये क्या है, व्हाट इज़ हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन क्या है, हाउ डज़ इट डिफ़र फ्रॉम मॉर्टगेज, मॉर्टगेज से ये किस तरह मुख्तलिफ है। उसके बाद ये कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉर्टगेज, चार्ज एंड प्लेज, फ़र्क वाज़े करें मॉर्टगेज, चार्ज और प्लेज के अंदर। उसके बाद ये कि कैरेज ऑफ गुड्स, सो डिफ़ाइन अ कॉमन कैरियर, स्टेट द एसेंशियल्स, डिफ़ाइन करें कॉमन कैरियर को और उसके एसेंशियल्स बताएं। उसके बाद ये एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ कॉमन कैरियर, एक्सप्लेन करें राइट्स और ड्यूटीज़ एक कॉमन कैरियर के। उसके बाद ये व्हाट इज़ रिस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी ऑफ रेलवे एंड सी कैरिज, रिस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी क्या है रेलवे और सी कैरिज की। अब इंडस्ट्रियल लॉ वाले सेक्शन में से अगर हम इम्पोर्टेंट में देखें तो पहला फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें, और उसमें पहला क्वेश्चन ये कि डिफाइन द टर्म फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक फैक्ट्री की जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी, उसको डिफ़ाइन करें, उसकी डेफिनेशन दें। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन द रोल, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ सर्टिफाइंग सर्जन इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर जो सर्टिफाइंग सर्जन होता है उसकी रोल, पावर्स और ड्यूटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद ये डिस्कस द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ फैक्ट्री इंस्पेक्टर। अब जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होता है उसकी पावर्स और ड्यूटीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा व्हाट आर द हेल्थ प्रोविजन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जो हेल्थ प्रोविज़न है वो क्या हैं। उसके बाद ये है कि डिस्क्राइब द सेफ्टी मेजर रिक्वायर्ड अंडर द फैक्ट्री एक्ट, सेफ्टी मेजर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर वो डिस्क्राइब करें। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन द वेलफेयर प्रोविजंस फॉर वर्कर्स इन फैक्ट्रीज़, वेलफेयर प्रोविजंस जो होते हैं वर्कर्स के लिए फैक्ट्रीज़ में उसको एक्सप्लेन करें। उसके बाद ये कि व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क एंड हॉलीडेज़ फॉर वर्कर्स, क्या रूल्स हैं हॉलीडेज़ और वर्किंग आवर्स के हिसाब से वर्कर्स के लिए, इनके कितने घंटे उनको काम करना चाहिए और कितनी छुट्टियां मिलना चाहिए। उसके बाद क्या राइट नोट्स ऑन स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन फैक्ट्रीज़। अब स्पेशल जो प्रोविजंस हैं वुमेन एम्प्लॉयमेंट के हवाले से फैक्ट्रीज़ के अंदर वो क्या हैं। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन रेगुलेशन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट इन फैक्ट्रीज़। अब क्या रेगुलेशंस हैं चिल्ड्रन और एडोलसेंट की जो एम्प्लॉयमेंट है फैक्ट्रीज़ में उनके हवाले से। इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस की बात करें तो इस हवाले से जो इम्पोर्टेंट है उसमें डिफाइन इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस एंड एक्सप्लेन इट्स पर्पस, डेफिनेशन दें इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस की और उसका पर्पस एक्सप्लेन करें। इसके अलावा व्हाट इज़ अ ट्रेड यूनियन एंड हाउ इज़ इट रजिस्टर्ड, ट्रेड यूनियन क्या है और ये कैसे रजिस्टर होती है। इसके अलावा ये डिस्कस द फंक्शंस एंड राइट्स ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, डिस्कस करें फंक्शंस और राइट एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के। उसके बाद ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को आप क्या समझते हैं। उसके बाद ये एक्सप्लेन अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस, एक्सप्लेन करें अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस के अंडर में जो होती है। उसके बाद ये व्हाट आर द मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए कौन से मेथड्स होते हैं। उसके बाद ये डिस्क्राइब द रोल एंड फंक्शंस ऑफ लेबर कोड्स इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्क्राइब करें रोल और फंक्शंस लेबर कोड जो है उसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। उसके बाद ये एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्ट्राइक एंड कंडीशंस अंडर विच इट बिकम लीगल और इलीगल, अब एक्सप्लेन करें मीनिंग जो है स्ट्राइक का और कंडीशंस का जिसके अंडर ये बन जाती है लीगल या फिर इलीगल भी। उसके बाद ये डिफाइन लॉकआउट एंड स्टेट व्हेन अ लॉकआउट इज़ लॉफुल और अनलॉफुल, लॉकआउट की डेफिनेशन दें और ये बताएं कि कब लॉकआउट कानूनी और कब गैर कानूनी है। उसके बाद ये कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है उसमें कि डिफाइन एक्सीडेंट अंडर दी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के मुताबिक एक्सीडेंट की डेफिनेशन। उसके अलावा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब ये दो फ्रेजेस हैं अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलग है और अराइजिंग आउट ऑफ अलग है, इन दोनों की मीनिंग देनी है आपने। उसके बाद ये व्हाट इज़ मीन बाय डिसेबलमेंट एंड हाउ इज़ कंपनसेशन कैलकुलेटेड, डिसेबलमेंट से क्या मुराद है और किस तरीके से कंपनसेशन कैलकुलेट किया जाता है। उसके अलावा ये कि एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू पे कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी, एक्सप्लेन करे लायबिलिटी एक एम्प्लॉयर की कि वो पे करे कंपनसेशन इंजरी के केस के अंदर। उसके अलावा राइट नोट्स ऑन सिचुएशन वेर एन एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन, और ऐसी सिचुएशन भी जिन पे एम्प्लॉयर लायबल नहीं है कंपनसेशन पे करने के लिए, उस पर नोट लिखना होगा।
तो यदि आज की वीडियो आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।